1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी जलाने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी को ऐसे ही सांप्रदायिक सौहार्द तथा आपसी भाईचारे की नगरी के रूप में पहचान नहीं मिली है। वर्तमान में चल रहा नवरात्रि महोत्सव में स्थापित होने वाली मां दुर्गा की एक प्रतिमा इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसे एक मुस्लिम परिवार बनाता चला आ रहा है। शहर के फूटा चौबड़ा के प्राचीन कालीबाड़ी में बांधव समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जाता है तथा मां दुर्गा के विग्रह की स्थापना की जाती है। जानकारों की माने तो सन 1861 से मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना होती चली आ रही है। इतिहास पर नज़र डालें तो इसकी पूजा अर्चना करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं आती थीं। बंगाली समाज की मां दुर्गा की प्रतिमा की महत्ता पौराणिक ग्रंथों में भी अलग है। इस मां दुर्गा के विग्रह को झांसी का एक मुस्लिम परिवार पिछले 55 वर्षों से निःशुल्क बनाता चला आ रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द तथा आपसी भाईचारे की परंपरा का निर्वाह कर रहा है। निश्चित रूप से यह बुंदेलखंड में हिंदू मुस्लिम सद्भावनाओं की एक ऐसी मिसाल है जो पूरे देश के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। मां दुर्गा के इस विग्रह को कालीबाड़ी दुर्गा पंडाल में ही बनाया जाता है तथा यहीं इसका विसर्जन किया जाता है। मां दुर्गा की प्रतिमा को छठवीं के दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ मां दुर्गा के विग्रह के दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है। मूर्तिकार अब्दुल खलील के अनुसार उन्हें इस परंपरा का निर्वाह करने में बेहद फक्र तथा गौरव होता है। बांधव समिति के सदस्य केशव घोष के अनुसार प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा का निर्वाह आज भी जारी है और मुस्लिम परिवार ही बांधव समिति की मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण करता है। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मेरा नाम अब्दुल खलील है और मेरा परिवार ये लगभग ये मान के चलिए कि 50 से 55 साल से यहाँ कालीबाड़ी की मूर्ति बना रहा है। पहले मेरे पिताजी बनाते थे, उनके एक्सपायर होने के बाद यहाँ मैं बना रहा हूँ। और यहाँ ये कालीबाड़ी की जो प्रतिमा है ये जन्माष्टमी से बनना शुरू होती है। यहाँ कटाम की पूजा होती है, उसके बाद में जन्माष्टमी से बनना शुरू होती है और जभी से हम उसी हिसाब से जिस तरीके से मूर्ति बनाई जाती है और जिस चीज़ों का पालन करा जाता है उसी पालन करते हुए मूर्ति बनाते हैं। और यहाँ छठ से पूजा शुरू होती है बंगालियों की और 163वां वर्ष है इस बार। और दशहरे तक मैं यहाँ रहता हूँ और प्रोग्रामों में शामिल होता हूँ। ये परिवार जो है, इनके पिताजी अब्दुल खलील जो हैं बनाते थे मूर्ति हमारे यहाँ। उनके इंतकाल के बाद अब ये अब्दुल खलील बना रहे हैं और इनको भी मेरे ख्याल से 15 से 17 साल हो चुके हैं बनाते बनाते। और पूरी सद्भावना और पूरा धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से ये यहाँ काम करते हैं और सभी नियमों का पालन करते हुए मूर्ति की स्थापना की जाती है। आपके विग्रह का एक कहना है कि ये विग्रह यहीं बनता है इसी मंदिर में और इसका विसर्जन भी यहीं होता है। जी जी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण तो ये था, पहले बन के तो जाती थी विसर्जन के लिए, चूंकि जहाँ पर ये विसर्जन होता था वो स्थान गंदा हो चुका था, ताल उसमें काफ़ी गंदगी रहती थी। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया, समाज के लोगों ने, हमारी संस्था ने, कि हम लोग को देवी की मूर्ति को स्वच्छ जल में विसर्जित करना है। इसलिए अपना कुंड बना के उसी में विसर्जन किया जाता है और विसर्जन को भी मेरे ख्याल से 10 साल करीब हो चुके हैं। जो यहाँ पर दुर्गा माता की पूजा होती है और यहाँ पर बंगाली रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पर दुर्गा माता की पूजा यहाँ पर की जाती है। काफ़ी बंगाली कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पर करे जाते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सद्भावना की बहुत बड़ी मिसाल है। एक मुस्लिम परिवार इसको बनाता है और हम सभी हिंदू भाई मुस्लिम भाई इसको मिलकर पूजा करते हैं। दशहरे तक इसकी पूजा चलती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, और जगह पर पहले दिन से माता की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर छठे के दिन से हम लोग पूजा शुरू करते हैं जो कि दशहरे तक चलती है। दशहरे को विधि विधान से इसका पूजन अर्चन होता है और यहाँ पर ही जो कुंड है, यहीं पर स्वयं कुंड बनाया हुआ है माता की मूर्ति के नीचे और वहीं उनका विसर्जन कर दिया जाता है।
यहाँ पे जो कलाकार, मुस्लिम कलाकार जो इस विग्रह को बनाते हैं, वो किसी प्रकार का शुल्क लेते हैं? नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, क्योंकि उनका परिवार इसी में है। उनके फादर भी ये मूर्ति बनाते थे निःशुल्क, और उनका जो बेटा है आज वो भी इसको बना रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पूजा में भी शामिल होते हैं। सारे हिंदू रीति रिवाज में वो हमारा सहयोग करते हैं और साथ में ही पूजा अर्चना कराते हैं, और पूरे ब्रह्मचर्य के पालन के साथ। यहाँ की कुछ ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ जो मन्नत मांगी जाती है माँ दुर्गा से, वो पूरी होती है? जी जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल है। कई हमारे लोगों ने, हमारे जो पूर्वज हैं, जो लोग हैं, उन्होंने भी बताया है कि जो सच्चे मन से भक्त यहाँ पर आता है और अपनी बात माँ के आगे रखता है, उसकी बात अवश्य पूरी होती है। वीरांगना लक्ष्मीबाई के जमाने से इस विग्रह की स्थापना होती चली आ रही है। वीरांगना लक्ष्मीबाई भी इस विग्रह के दर्शन करने आती हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल 100% सत्य, जैसा कि हमारे पूर्वजों से हमने सुना, उन हमारे पूर्वजों ने अपने पूर्वजों से इस बात को सुना है, और इस बात को 163वां वर्ष है दुर्गा माता की स्थापना यहाँ पर जो हो रही है। तो महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ दर्शन के लिए आती थी? बिल्कुल, ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुन रखा है। क्या विशेषता? जी, यहाँ की विशेषता ये है कि ये रानी लक्ष्मीबाई के टाइम से यहाँ विग्रह जो है उनको पूजा जाता है, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई जी भी यहाँ के उनके दर्शन करती थी। और आप ये मान के चलिए, झांसी जिले में ये इतनी पुरानी जो है विग्रह है माता दुर्गा का, कि इसको 6वें दिन से जब दर्शन शुरू होते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ की ये मान्यता भी है कि माँ दुर्गा से जो मांगते हैं यहाँ के लोग श्रद्धालु, वो पूरी होती है? बिल्कुल होती है। सच्चे मन से आप माँ के दरबार में जो मांगेंगे वो माँ आपको देगी, पूरा करेगी आपका।